तो SAP के अंदर आज हम नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि कोटेशन को मेंटेन कैसे करते हैं। इससे पहले हमने और बेसिक्स क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने जो क्लास कंप्लीट नहीं कर रही है वो कंप्लीट क्लास कर ले, जिसमें हमने मटेरियल बनाना, वेंडर बनाना, है ना, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, प्रॉफिट सेंटर, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, ये सारी चीज़ें बता दी है। अब हमारी जो नेक्स्ट शीट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि SAP के अंदर हम कोटेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो कोटेशन मेंटेन करने के लिए आपके पास एक टी कोड होता है ME47। तो आपको आपके सर्वर पे कोटेशन मेंटेन करनी होती है ना, कि अलग अलग वेंडर से जो कोटेशन दिए उसमें से कौन सी कोटेशन आपको चाहिए, कौन सा प्राइस आपको लगता है कि यार सही है, ये प्राइस मेरे लिए सही है, इसको मेंटेन करता हूँ। तो उसका जो कोड होता है ME47। SAP के अंदर आपको ये टाइप करना है। तो एक बारी ME47 टी कोड डालते हैं, देखते हैं क्या विंडो खुली है। तो देखिए यहाँ पे खुला है RFQ, एक RFQ नंबर खुला हुआ है। तो आप में से कोई बता सकता है हमारा RFQ नंबर क्या था? लिखा होगा आपने लास्ट क्लास में किसी ने, एक बार देखो क्या है RFQ नंबर। और अगर आप ग्रुप में डाल दोगे उस पर, टीम पे जो मीटिंग्स है कोई भी, तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। यहाँ पे चैट में मैं उसको कॉपी कर लूँगा। RFQ जो हमारा नंबर क्रिएट हुआ था उस नंबर को आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। क्योंकि इसके अंदर जब RFQ बनाओगे तो बहुत सारी डिटेल्स आएंगी। देखो चलो एक बारी मैं प्लांट के बेस पे देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मेरा जो प्लांट है वो है COW1। हाँ, इसके बेस पे ये आगे मेरे दो, एक है 20, एक है 21। तो मैं फिलहाल 20 वाला ले लेता हूँ। आई थिंक पीछे भी आप लोगों ने किसी ने शेयर करा होगा। 20, 21 दो होंगे। हाँ, थैंक यू। तो जब भी आप काम करते हो तो आप अपना ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हो, और लिखा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा सर्च बॉक्स पे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया प्लांट। तो मैंने प्लांट के बेस पे देख लिया। आप कितनी सारी चीज़ें हैं, मटेरियल है, कैटेगरी है, यहीं पे और भी ऑप्शन आ जाते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन आ जाते हैं, जिस बेस पे आपको लगता है कि आपको पता हो सकता है। क्योंकि अभी हमने एग्रीमेंट नहीं सीखा है, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखी नहीं, PO बनाना सीखा नहीं है। तो हो सकता है उसके बेस पे आपको ना लगे, लेकिन जो आसान तरीका लगे, जैसे यहाँ पे लिखा हो मटेरियल टाइप, तो मैंने उसके बेस पे सीख लिया। जैसे प्लांट के बेस पे, मटेरियल के बेस पे, परचेज डॉक्यूमेंट के बेस पे, जिसके बेस पे भी आपको लगता है आप उसको डिफाइन कर लो। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो है RFQ को जाना, नंबर डालना है यहाँ पे और एंटर प्रेस करना। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इस वेंडर की कोटेशन को मेंटेन कर रहे हैं। हमारा सप्लायर कौन है? ये रहा हमारा सप्लायर। इसका RFQ नंबर क्या है? वो रहा ये। स्टैंडर्ड ग्रुप क्या है? ये रहा। रेट ये रहा। सब कुछ मेंशन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पहले देख लो, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे मटेरियल बना हुआ है। कौन सा मटेरियल है? कंप्यूटर का। कितनी क्वांटिटी है? 30 यूनिट्स। डिलीवरी, ये उसका ग्रुप हो गया, ये प्लांट हो गया, सब कुछ डिफाइंड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको डालनी है उसका नाम है नेट प्राइस। कोटेशन मेंटेन का मतलब होता है कि इस वेंडर की कोटेशन आप ले रहे हो। जैसे इसने बोला कि भाई कितना है, इसने बोला कि 1500 रुपये के हिसाब से मैं आपको दूंगा, ये जो आप ले रहे हो मेरे से कंप्यूटर 1500 होगा नहीं, 15,000 रुपये के हिसाब से। तो एक मटेरियल जो हमारा जनरेट हुआ था, जो हमने RFQ बनाया था, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन शेयर करा था, उस कोटेशन को हम मेंटेन कर रहे हैं। उसका रेट आ गया, जैसे 30 का रेट है, इतनी क्वांटिटी के हिसाब से इस दिन डिलीवर होगा, है ना, ये प्राइस होने वाला है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एंटर मार के इसको यहाँ से सेव कर देना, बस। तो कोटेशन मेंटेन करना कोई बड़ी काम था ही नहीं। क्या करा, हो गया 7 नंबर का क्लास खत्म। अब अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था, 7 में 8 में आप ऐसे ही एक ME47 टी कोड डालोगे, नंबर डालोगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से रेट डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे रेट डाल रखा है। देन रेट डालने के बाद एंटर मारो एंड देन सेव इट। तो कोटेशन मेंटेन में क्या सीखा कि एक वेंडर है, जिस वेंडर से हम डील कर रहे हैं उसने अपने जो रेट है वो मेंशन कर दिए कि मेरे ये रेट होंगे, बस कंप्लीट। तो अगर आप देखो तो ये बहुत छोटी शीटें हैं जो आने वाली हैं। शीट नंबर 5 के बाद जितनी भी शीटें हैं, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये बहुत छोटी छोटी शीटें हैं, बहुत बड़ी शीटें हैं नहीं, 1-1, 2-2 मिनट में होने वाली शीटें हैं ये।
बट इससे पहले अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पता ही नहीं होने वाला है कि क्या हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं कि हमने कैसे मेंटेन करा, क्योंकि एक और हमारे पास RFQ उसको भी मेंटेन कर लेते हैं। अगेन हमने क्या करा, एक टीको डाला ME47, एंटर मारा, इसके अंदर RFQ डाल दिया, क्लिक करा यहाँ पे। अब हम कौन सा ले रहे हैं, जैसे हमारा जो प्लांट है इसको मटेरियल हटा दे रहे हैं, प्लांट डाल दे रहे हैं। हमारा प्लांट है COW1, तो हमने एक तो ये 20 वाला मेंटेन कर दिया। अब इस पे आते हैं 21 पे, अब इसको भी मेंटेन करते हैं। हमने एक ये भी दिया था, तो मैंने इस दिन बोला था कि इस RFQ पे, इस सप्लायर से, है ना, इस रेट पे मुझे डेडलाइन है जो हमने दी थी उसको कि 5 तारीख तक तो दे ही देना भाई। तो मुझे हमने ये तो बोला था उसको कि भाई 5 तारीख हम तुम्हें लास्ट डेट दे रहे हैं, 5 तारीख तक मुझे कोटेशन बना देना कि कितने की है। तो अब उसने आज वो रेट दे रहा है मेरे को, तो वो बोला जो आपका कंप्यूटर है वो है 36,000 का। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना, एंटर मार के सेव कर दो, नीचे एक लिखा हुआ आ जाएगा कोटेशन मेंटेन नंबर, एस्केप से बाहर आ जाओ। तो RFQ बड़ा आसान काम है बनाना। सिस्टम के अंदर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, चाहे आप लॉजिस्टिक पे चले जाओ, यहीं पे मटेरियल मैनेजमेंट में चले जाओ, यहीं पे परचेजिंग में आ जाएगा, ये रहा परचेज ऑर्डर, ये रहा उसका RFQ कोटेशन, ये रहा कोटेशन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो अगर आपको कोटेशन को क्रिएट करना है वो मैंने बता दिया, चेंज करना, ये मेंटेन करना, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। सबसे आसान जो तरीका होता है, जो लोग करते हैं और हम करते हैं, सभी करते हैं, वो यही होता है कि आप कोड डालो और बनाओ। तो कोटेशन मेंटेन करने का पार्ट है बहुत इजी। तो ये शीट नंबर 8 में कोटेशन मेंटेन करना मैंने आपको समझा दिया।